बार की बात है, गोकुल में यशोदा मैया अपने नटखट बालक कृष्ण के साथ बैठी थीं। कृष्ण अपने खेल खिलवाड़ में डूबे रहते और कभी कभी अपनी माता को बहुत परेशान कर देते थे। एक दिन यशोदा मैया ने सोचा कि अपने लल्ला को रामायण की कथा सुनाई जाए ताकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को समझ सके और थोड़ा शांत रहे। मैया ने कृष्ण को अपने पास बैठाकर रामायण की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने भगवान राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, सीताहरण, हनुमान जी की भक्ति और रावण वध तक की सारी घटनाएं बड़े ही भावपूर्ण ढंग से सुनाई। यशोदा मैया का मन कथा सुनाते सुनाते भावुक हो गया। उनके आंखों से अश्रु बहने लगे और वह प्रभु राम की लीला को मन ही मन याद करने लगी। जब मैया ने रामायण के उस प्रसंग का वर्णन किया जब माता सीता अग्नि परीक्षा देती हैं और प्रभु राम के मन की पीड़ा का वर्णन किया, तब कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही यशोदा ने बताया कि कैसे प्रभु राम ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सीता को त्याग दिया था, कृष्ण का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने अपने छोटे से हाथों से अपने कान बंद कर लिए और आंखों से आंसू बहने लगे। कथा समाप्त होते ही कृष्ण अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। यशोदा मैया घबरा गईं। उन्होंने अपने लल्ला को गोद में उठाया और पुकारने लगी, लल्ला, क्या हुआ तुझे? उन्होंने जल्दी से पानी का छींटा मारा, लेकिन कृष्ण की चेतना नहीं लौटी। सारा गोकुल ये देखकर घबरा गया। नंद बाबा और गोप गोपियां वहां इकट्ठा हो गए। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि कान्हा की ये दशा रामायण की कथा सुनने से हुई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता यशोदा को समझाया, माता, तुमने जिसे रामायण सुनाए है वह स्वयं साक्षात राम है। वह अपने ही जीवन के दुखों को स्मरण कर दुखी हो गए हैं। ये सुनकर यशोदा मैया को कुछ समझ में आया। उन्होंने कृष्ण को पुकारते हुए कहा, मेरे राम, मेरे लल्ला। ये सुनते ही कृष्ण धीरे धीरे चेतन अवस्था में आ गए। उन्होंने अपनी माता की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। यशोदा मैया ने अपने आंचल से उनके आंसू पोंछे और उन्हें हृदय से लगा लिया। इस प्रकार राम और कृष्ण के रूप का अद्भुत मिलन हुआ, जिसने सभी को यह समझा दिया कि भगवान चाहे किसी भी रूप में हो, उनकी लीलाएं हमेशा करुणा, प्रेम और आदर्शों से भरी रहती हैं।